ये घर है पप्पू पांडा का, जहां वो अपने अम्मी, अब्बू और छोटी बहन पिंकी के साथ रहता है। पप्पू और पिंकी घर के बाहर खेल रहे हैं कि अम्मी खिड़की से आवाज देती हैं। पप्पू, पिंकी, अंदर आ जाओ, खाने का टाइम हो गया है। अम्मी, बहुत भूख लग रही है। खाने में क्या है? खाने में तुम्हारी फेवरेट चीज बनी है। मैं गेस करता हूँ। बिरयानी। हाँ, बिल्कुल सही। पप्पू ये सुनते ही खुशी से डांस करने लगता है। बिरयानी, बिरयानी, ये। अम्मी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर मैं आपकी क्या मदद करूँ? मैं तो बहुत छोटा हूँ। छोटे भी बड़ों की मदद कर सकते हैं। पप्पू सोचने लगता है कि वो किस तरह अम्मी की मदद करे। क्यों ना तुम खाने की टेबल सेट करो, बस अब्बू आते ही होंगे। पप्पू ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और खुशी से टेबल सेट करने लगता है। ये प्लेट अब्बू की। ये प्लेट अम्मी की। ये प्लेट मेरी। और ये प्लेट पिंकी की। डोडो, डोडो। डोडो पिंकी का फेवरेट खिलौना है। पिंकी को डोडो के लिए भी प्लेट चाहिए। हाँ हाँ, डोडो को भी बिरयानी मिलेगी। और ये प्लेट डोडो की। अब्बू की गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है और पप्पू दौड़कर दरवाजा खोलता है। अब्बू आगे, अब्बू आगे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। लगता है कुछ मजेदार पका है। अब्बू, आज मेरी फेवरेट बिरयानी बनी है। और पता है, मैंने अम्मी की मदद की। अरे वाह भाई, कैसी मदद? मैंने सबके लिए खाने की टेबल सेट की और इसलिए अम्मी बहुत खुश हुई। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या आप भी मदद करने लगे हैं? भूख से अब्बू के पेट से आवाज आती है। अरे ये आवाज कैसी है? लगता है जैसे बादल गरज रहे हैं। वो असल में ये आवाज मेरे पेट से आ रही है। बिरयानी की खुशबू से जोरदार भूख जो लग गई है। अब सब खाने से पहले हाथ धोकर टेबल पर आ जाते हैं और मजे से बिरयानी खाने लगते हैं।
पप्पू खाना खा के उठता है और फिर अचानक से उसे कुछ याद आता है। अम्मी ये देखकर खुश हो जाती हैं और पप्पू से कहती हैं, तुम्हें इतनी अच्छी बातें करने पर तुम्हारी एक और फेवरेट चीज मिलेगी। वो क्या अम्मी? तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। पहले बिरयानी फिर आइसक्रीम, मजा आ गया। और आखिर में सब मजे से आइसक्रीम खाने लगते हैं। पप्पू स्कूल से आकर कमरे में खेल रहा है। शू शू और मैंने रेस जीत गया। चू चू चक चक चक। कमरे में हर तरफ खिलौने बिखरे हैं। अम्मी देखकर परेशान हो जाती हैं और पप्पू से कहती हैं, पप्पू, हर तरफ खिलौने, तुम्हें या पिंकी को गिरकर चोट लग सकती है। अम्मी, मैं सब टॉयज के साथ खेल रहा हूँ, खेल के रख दूँगा, प्रॉमिस। पिंकी, अब भी खेलेंगी मेरे साथ? चलो कैच खेलते हैं, नहीं कार रेसिंग या फिर चू-चू ट्रेन। पिंकी भी पप्पू के साथ खेलने लगती हैं। चलो पिंकी, पजल्स बनाते हैं। ये पीस यहाँ और ये पीस यहाँ, ये पीस यहाँ और ये लास्ट पीस। हाँ, अरे ये क्या, लास्ट पजल पीस तो गायब है। कहाँ गया लास्ट पीस? यहाँ भी नहीं है। अब हमारा पजल कैसे फिनिश होगा? क्या हुआ पप्पू, इतने उदास क्यों हो? अम्मी, पजल का लास्ट पीस नहीं मिल रहा है। अब मैं पजल कैसे फिनिश करूं? चलो देखते हैं। ओ! अरे ये क्या, यहाँ तो भूचाल आया हुआ है। सॉरी अब्बू, मैंने सब टॉयज फैला दिए। तो फिर अब पप्पू को क्या करना चाहिए? सारे टॉयज वापस जगह पे रखने चाहिए। और ये गया आखिरी टॉय। अरे ये क्या? ये रहा मेरा आखिरी पजल पीस। और यूं पप्पू और पिंकी पजल कंप्लीट करते हैं। सॉरी अम्मी, नेक्स्ट टाइम खिलौने ऐसे नहीं फैलाऊंगा। शाबाश। ताकि मेरी चीजें खोने से बच जाएं। और अब्बू गिरने से। आज पप्पू और उसके दोस्त चीकू और बंटी बबलू के घर खेलने आए हुए हैं।
सब पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। इधर पकड़ो मुझे। हाँ, अब मुझे कब पकड़ोगे? बच के दिखाओ मुझसे। इधर भी तो ट्राई कर लो। बबलू की अम्मी डॉक्टर रोजी सबके लिए कुकीज और जूस लेकर आती हैं। बच्चों, कुकीज और जूस सबके लिए। अरे वाह, कुकीज और जूस भी। ये सब बच्चे मजे से कुकीज खाने लगते हैं कि अचानक एक आवाज आती है। बबलू, ये आवाज कैसी है? मेरे अब्बू मेरे लिए ट्री हाउस बना रहे हैं। चलो देखते हैं। मिस्टर सनी बबलू के अब्बू हैं। वो बबलू के लिए ट्री हाउस बना रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त है। अब्बू, मैं अपने दोस्तों को लेकर ट्री हाउस में जा सकता हूँ? नहीं बबलू, जब तक ट्री हाउस रेडी नहीं हो जाता इस पर चढ़ना सेफ नहीं। थोड़ा सा सब्र, फिर आप लोग सब मजे से ट्री हाउस में खेलना। सब बच्चे वापस पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं, लेकिन बबलू नजर बचाकर ट्री हाउस में जाने की कोशिश करता है। बचाओ बचाओ, इधर ऊपर। अरे बबलू, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? ये चीटिंग है। पकड़म पकड़ाई में दरख्त पे नहीं चढ़ सकते। लगता है बबलू ट्री हाउस में जाने की कोशिश कर रहा है। क्या? पर सनी अंकल ने तो ट्री हाउस पर जाने से मना किया था। बात नहीं मानी, इसीलिए तो यहाँ लटका हुआ हूँ। रुको, हम तुम्हें नीचे उतारते हैं बबलू। बबलू को एहसास होता है कि उसे अपने अब्बू की बात माननी चाहिए थी। बबलू, क्या हुआ? तुम ठीक हो? जी अम्मी, सॉरी अब्बू, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। बबलू हमेशा बड़ों की बात सुनते हैं। सॉरी अब्बू। चलो अब तुम्हारा ट्री हाउस तैयार कर ही देते हैं। बच्चों, ट्री हाउस रेडी है। अब आप ऊपर जा सकते हैं। और फिर सारे बच्चे मजे से ट्री हाउस में खेलने लगते हैं।